हमने दिल्ली से 9:30 के बीच स्टार्ट किया चलना और चले यहाँ से हम लोग पहले सौज गास की ओर, फिर वहाँ से गाजीपुर की तरफ से क्रॉस किया हमने। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। यहाँ पर भी 2 मकबरे थे। ये हुमायूं का मकबरा है। ये कुछ दूरी पे एक और मकबरा है। ये गाजीपुर मलबे का ढेर है। गाजीपुर में क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ इतनी स्मेलिंग आ रही थी कि आई थिंक हम लोग उस ढेर से और उस फ्लाईओवर की दूरी 2 किलोमीटर तो होगी, 2 से ज़्यादा होगी। इवन वहाँ से स्मेल ऐसी आ रही थी कि वो रहा नहीं जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था उस गाड़ी में। तो आसपास के लोगों को पता नहीं कितनी स्मेलिंग में झेलनी पड़ती होगी। यहाँ हम कुछ देर रुके थे, अपने टायर्स में एयर फिलअप किया हमने, फिर यहाँ से हम लोग निकले। अब ये उत्तराखंड चालू हो गया है और जगह जगह ये कंस्ट्रक्शन बन रहे थे। हम जब यहाँ से क्रॉस करें, पतंजलि योगपीठ भी आया, पतंजलि यूनिवर्सिटी भी आई। और ये जो आप देख रहे हैं पतंजलि योगपीठ है, यूनिवर्सिटी है। यहाँ से हम लोग होते हुए रास्ता गुज़रा है। यहाँ से हमें पहाड़ियाँ नज़र आने लग गई थी काफ़ी दूर से, कुछ मौसम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दिल्ली से उत्तराखंड का मौसम। हालांकि शाम के टाइम में ठंड तो बढ़ गई थी, लेकिन दिन का टेम्परेचर आई थिंक सेम ही था, दिल्ली से सेम था उत्तराखंड हरिद्वार का। अभी हम लोग ये ओवर ब्रिज पे आ रहे हैं, जो ये बने हैं पानी कंट्रोल करने के लिए। इसके ऊपर से रास्ता जा रहा है और बड़ा सा ओम दिख रहा है। तो ये उत्तराखंड चालू हो गया, हरिद्वार चालू हो गया। उत्तराखंड में तो आ ही गए हम लोग। और यहीं से हम लोग सीधे आगे की ओर गए हैं, जहाँ पार्किंग उतरेंगे तो डाउन में पार्किंग को एक रास्ता जा रहा है नीचे से। ये काफ़ी आगे तक घाट बने हुए हैं, सीधा सीधे हरिद्वार से, हर की पौड़ी से लेके काफ़ी आगे तक बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर एक जगह पार्किंग आप लोग को लेफ़्ट में मुड़ के कच्ची पार्किंग की ओर जाना पड़ेगा। उसमें हरिद्वार में 2-3 जगह पार्किंग होती है गाड़ियों की, जिसमें एक जो हर की पौड़ी के साइड में पार्किंग है। तो उस पार्किंग में आपको चार्जेस कम है, आई थिंक 150 है 24 आवर्स के लिए। और वो जो मेन रोड से आप सीधे जाते हैं फ्लाईओवर के अंडर डाउन होते हुए, राइट में पार्किंग, उसको पक्की पार्किंग कहते हैं। और वहाँ 24 घंटे का आई थिंक 300 या 400 है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि इधर आपको पार्किंग करना है। और एक आगे भी है फ्लाईओवर से ऊपर, आप अगर पहले से ही फ्लाईओवर पे चढ़ जाओगे तो एक आप आगे भी एक पार्किंग है लेफ़्ट साइड में। तो ये अपने हिसाब से आप पार कर लेना, अपनी सुविधा के हिसाब से। ये जो मैंने पार्किंग का रेट बताया 150, ये कार के लिए है, 4 व्हीलर्स के लिए है। 2 व्हीलर्स की पार्किंग का आई थिंक इससे कम होगा।
ये वही फ्लाईओवर है जहाँ पीछे में एक बड़ा सा ओम आया था, उसके बाद ये सेकंड यही फ्लाईओवर आया है। और ये जो कच्ची पार्किंग में शो हो रहा है, इसी कच्ची पार्क यही कच्ची पार्किंग है और आप यहीं पार्क कर सकते हो, जिसमें 150 का चार्जेस है 24 आवर के लिए। कच्ची पार्किंग के साइड से जो ये रास्ता जा रहा है और आगे जाके राइट में फ्लाईओवर के नीचे से अंदर की ओर हम लोग जा रहे हैं, ये पक्की पार्किंग है। पक्की पार्किंग की तरफ से भी गंगा जी बह रही है। यहाँ इस साइड से भी ये गंगा देखी जा सकती है। इधर इस साइड में भी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, पानी काफ़ी स्पीड में बह रहा है इस साइड भी। और ये सारा जो ये महा पर्वत दिख रहा है, ये नदी बह रही है, ये अपोजिट है, ये हर की पौड़ी के अपोजिट है। जो कि मेन रोड पे हम लोग चल रहे थे, तो लेफ़्ट साइड में हर की पौड़ी थी, राइट साइड में जो पार्किंग है, तो पूरा रोड के नीचे से पार्किंग ये बनी हुई है, मेन रोड के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे उस साइड में गंगा है। तो मेरे को ऐसा लगता है ये मेन फ्लो है, जो गंगा का मेन फ्लो है इस साइड में है। और बाद में वो जो हर की पौड़ी से पानी निकला है, उसको एक ही, दोनों स्ट्रीम को एक में मिला दिया गया है। अब हम लोग हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। ये मेन गेट आपने देखा होगा, मेन गेट है। हम तो फ्लाईओवर पे नदी के ऊपर जो बना हुआ है पुल, उसके ऊपर आ गए। गंगा जी के ऊपर जो बना हुआ है, यहाँ यहाँ भी पानी का काफ़ी फ्लो है, आप देख सकते हो, बहुत तेज़। अब पुल के दोनों ओर वेंडर बैठे हैं बाज़ार लगा के, काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। लॉकेट है, सिक्के हैं जो पानी में गिर जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा एक अलग ही दुनिया में आ गए। चारों ओर एक तो दूर से दूर पहाड़ नज़र आते हैं, होटल्स बने हुए हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ बिक रही है। पानी के लिए डब्बे, गंगा जल के लिए कई तरह के डब्बे हैं और लॉकेट्स वगैरह भी है, रिंग्स वगैरह भी यहाँ पर मिलती हैं। तो काफ़ी सारा एक आकर्षक बना हुआ है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी। वाला होटल है जो अभी आपने देखा, यहाँ तो कई सारे चोटी वाले के नाम से होटल चल रहे हैं। अब ये तो ओरिजिनल कौन सा है, ये तो गैस करना हमने तो, हमारे लिए तो मुश्किल है। लेकिन कई सारे हैं। आप लेफ़्ट साइड में हर की पौड़ी से बाहर निकलेंगे, वहाँ भी चोटी वाले का होटल मिलेगा आपको। और इस साइड में हर की पौड़ी की तरफ से अगर की और आके और हर की पौड़ी मेन घाट की तरफ आप जाओगे, तब भी लेफ़्ट साइड में काफ़ी सारे होटल हैं, उनमें भी चोटी वाले कई 1 2 3 होटल्स आते हैं। और वैसे सिंपल होटल भी हैं जहाँ आपको सही। यहाँ पर हम हर की पौड़ी की तरफ जाते हुए हमें ये मंदिर, हम नीचे से अगर आप जाओगे ब्रिज से ना जाकर नीचे से जाने पर ये मंदिर आता है, जहाँ पर अभी हम लोग शूट करें। तो वहाँ हम लोग स्लीपर के साथ ही जाने लग गए थे, वहाँ हमें रोक दिया गया। तो हम फिर ऊपर से स्लीपर खोल के गए, जहाँ पैर वॉश हो जाते हैं, जो अपने आप ही ये फर्श। यहाँ पैर धोने के लिए काफ़ी अच्छा बना रखा पानी, ये फर्श से अपने आप ही फ़्लो हो रहा था। आप लोग उसमें क्रॉस करोगे तो उसमें पैर आप रखोगे, अपने आप ही इसमें पानी फ़्लो हो रहा है, तो आपके पैर वॉश हो जाएंगे। फिर आप घाट पे जा सकते हो हर की पौड़ी पे, वहाँ पर आपको बिना चप्पल जूते के जाना पड़ेगा।
यहीं पर जमा हो जाते हैं बाहर में ही। और ये वहीं हर की पौड़ी का सीन है ये पूरा। और ये अभी गंगा आरती का टाइम है, इसलिए लोग घाट पे बैठे हुए हैं चारों ओर। मैं इससे पहले 2018 में आया था, तब ये घाट इस तरह सुंदर नहीं बने हुए थे। सुंदर बोले तो ये मार्बल्ड है, ये जो ऊपर में अच्छे से घाट को काफ़ी डिज़ाइन कर दिया है। ये 2020 में लॉकडाउन के वक्त बना है ये, और काफ़ी अच्छा बना दिया इन्होंने घाट को बहुत। फिर मैं इसमें गंगा जी को डुबकी भी लगाई है, और मैं डुबकी भी लगा रहा हूँ, नहा रहा हूँ। मैंने इस हाथ एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, नहा रहा हूँ मैं, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही डुबकी लगाने में। जी अगले दिन सवेरे का सीन है। हम लोग जिस दिन शाम में नहाए थे उसके अगले दिन का सीन है। अगले दिन सवेरे भी हम लोग यहाँ पर आके स्नान किया हमने। तब पानी बहुत कम था, शाम के मुकाबले पानी काफ़ी कम था। हम लोग के कमर से भी नीचे पानी आ रहा था, तो हम लोग नहा नहीं पा रहे थे, काफ़ी दिक्कत हुई। काफ़ी लोग वैसे तो पानी में थे। तो उसके बाद हम लोग उस साइड चले गए, दूसरी साइड क्रॉस करके पानी को। इतना कम पानी था कि हम हमारे कमर से भी थोड़ा नीचे आ रहा था। हम क्रॉस घाट पे ये त्रिशूल गेहुआ कलर का जो सिंबल है माथे पे लगा रहे हैं, ये कई लोग लगा रहे थे। इसका वो 10 रुपये ले रहे थे। ये हमने हर की पौड़ी के ऊपर जो एक पुल बना उसके ऊपर से ये सीन लिया है सारा। ये पूरा सवेरे का समय है। और ये घंटाघर जो दिख रहा है, इसके हम राइट साइड में वही हम गए थे नहाने के लिए, और ये लेफ़्ट साइड में धारा कम है। उसके बाद हमने खाना खाया, उसका एक होटल था वहाँ 60-70 रुपये में प्लेट दे रहा था। इसमें 4 रोटी थी, दाल कड़ी और एक और सब छोले थे शायद, और थोड़े चावल। रेट वहाँ ठीक है हरिद्वार में, एक आम आदमी वहाँ का के लिए महंगा नहीं है, ठीक है। 60-70 में प्लेट रहे हैं वहाँ। बाकी तो आप ऊपर जितना भी जाओगे वहाँ और भी होटल है जो काफ़ी महंगे हैं, तो वो आप अपने हिसाब से जाना। फिर हम वहाँ से खा पी के हम निकले हैं हरिद्वार में। जब हमने स्नान कर लिया, वहाँ से खा पी लिया वहाँ, उसके बाद हम ऋषिकेश, हमने सोचा ऋषिकेश की ओर भी चलते हैं, ऋषिकेश को भी कवर करेंगे। तो ऋषिकेश की ओर अब हम जा रहे हैं। इस फ्लाईओवर से पीछे एक कच्ची पार्किंग आई थी, वहाँ भी हरिद्वार में पार्क कर सकते हो आप, और उसमें भी रेट्स कम है। अब हरिद्वार हमने शूट कर लिया, अब ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं। नीलकंठ भी गए थे, तो अब इस ऋषिकेश और नीलकंठ की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ये राजा जी पार्क का एरिया स्टार्ट हो रहा है।